वेलकम बैक। आज हम सीधा शुरू करते हैं जहां पिछले क्लास में जो छोड़ के गए थे उसी को आज हम बढ़ाते हैं आगे। और मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि नाउन्स में भी एक्सप्रेस्ड इन 2 डिफरेंट वेज, तो उसको आप याद रखे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आज मैं उसको और थोड़ा आगे लेते आता हूँ, क्योंकि मैं बोला था कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको बोल दूंगा। उसके बाद वी विल कम बैक टू नाउन्स अगेन। तो नाउन के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो वो ये ऐसे बन जाएगा कि नाउन के बदले जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप राम 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 बार बार यूज़ करते हैं तो राम इज ए वर्ड विच इज यूज एज नाउन। तो राम 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 हम बार बार यूज़ नहीं करके उसके बदले में ही यूज़ करते हैं, कि सीता के बदले हम सी यूज़ करते हैं। तो दीज आर दी प्रोनाउंस, कि इस वजह से उसको प्रोनाउन बोला जा रहा है, बिकॉज नाम जो है राम उसके बदले में ही यूज़ किया जा रहा है और जो सीता है उसके बदले हम सी यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे और कई सारे प्रोनाउंस होते हैं। जैसे ये हो गया फर्स्ट पर्सन में आपका आई हुई, फिर यू, फिर ही सी, और उसका प्लूरल दे, इट भी होता है एक प्रोनाउन। आगे हम और डिटेल जानेंगे इसके बारे में, फिलहाल के लिए उसके बारे में इतना। द थर्ड इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होता क्या है, ये एडजेक्टिव ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एडजेक्टिव वाले जो हैं एडजेक्टिव्स वो चमचे होते हैं, किसका ना नाउन का। इसका मतलब क्या है ना, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मतलब इन अदर वर्ड्स इट स्पीक्स समथिंग अबाउट द नाउन्स, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, तो ये बॉय नाउन हुआ, स्ट्रॉन्ग उसकी एडजेक्टिव है। क्यों, वो दिखा रहा है कि बॉय कैसा बॉय है ना, स्ट्रॉन्ग बॉय है। फिर जो नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है एडवर्ब। एडवर्ब भी वही टाइप काम करते हैं जैसे एडजेक्टिव नाउन की चमचागिरी करता है, यानी उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। उसी तरह से एडवर्ब भी जो है वो लेकिन तीनों के बारे में बोलता है। वो कौन है ना, एक एडजेक्टिव के बारे में बोल सकता है, एक वर्ब के बारे में बोल सकता है, नहीं तो खुद एक दूसरे एडवर्ब के बारे में भी वो कुछ ऐड कर सकता है या बोल सकता है। मतलब एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस समथिंग अबाउट एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और ए वर्ब। For example, I have written 3 sentences here, you can see them. ये पहला वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये है आपका सब्जेक्ट एस हुआ, ये है वर्ब जो रन से, ये है एडवर्ब जो कि क्विकली है। तो ये एडवर्ब जो है क्विकली वो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इसके बारे में बोल रहा है। जैसे कि ही रन्स हम बोल देते हैं तो फिर सवाल उठता है कैसा दौड़ता है ना, क्विकली। तो ये क्विकली वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है या इसके बारे में ज़्यादा बोल रहा है, इसीलिए ये वर्ब के बारे में बोला पहला वाला। दूसरा सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो वो है ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। तो यहाँ पे हमारा ये जो लीडर है ये है आपका नाउन, उसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। फिर उसको क्वालिफाई कर रहा है वो है वेरी, ये है एडवर्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। हमारा तीसरा सेंटेंस है वो है ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लियरली है ये एक एडवर्ब है और ये है अनदर एडवर्ब, इसको बोलते हैं मॉडिफाइंग एडवर्ब। मतलब ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब उसके बारे में कुछ दूसरा चीज बोल रहा है, इसीलिए इसको मॉडिफाइंग एडवर्ब बोला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले से बता दिया कि एडवर्ब है वो वर्ड है जो तीनों के बारे में बोलता है, जैसे कि किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, नहीं तो खुद और एक एडवर्ब के बारे में। फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए उसको की वर्ड भी बोला जाता है इन अ सेंटेंस। वो आगे चल के हम तो डिटेल में उसके बारे में जानेंगे, लेकिन जनरली जो वर्ब्स होते हैं वो किसी एक्शन के बारे में या किसी स्टेट मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं, अवस्था वाला स्टेट को वो दर्शाता है। जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे रन जो है वो है वर्ब और वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है एक एक्शन को, इसलिए उसको एक्शन वर्ड भी हम बोल सकते हैं। दूसरे में जैसे ही इज ए गुड मैन, तो हम जब ये बोल रहे हैं तो ही इज ए गुड मैन, इसमें इज द वर्ब और वो किसी व्यक्ति की अवस्था को सुचा रहा है, दर्शा रहा है, इसलिए उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सन में खत्म होंगे, तो हमारा जो पहला वाला सन वाला आता है वो है प्रीपोजिशन। तो वो प्रीपोजिशन होता क्या है ना, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच शोज सम रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन
इन रिलेशन टू सम अदर थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक हमारा नाउन है, टेबल भी अनदर नाउन है, और उसको इन दोनों के बीच में जो रिश्ता दिखा रहा है वो है ऑन, कि बुक टेबल के ऊपर है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वो है कंजक्शन। कंजक्शन और कुछ नहीं, आप फेविकॉल जानते हैं, फेविकॉल बिल्कुल जानते होंगे, जोड़ता है, चिपक के एकदम पकड़ के रखता है। तो कंजक्शन का काम वही है, वो दोनों वर्ड्स को इट एड्स टू वर्ड्स और मोर वर्ड्स विथ वन अनदर, और इट एड्स सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एंड हरी आर गुड फ्रेंड्स, तो ये एंड जो वर्ड है वो एक कंजक्शन है, ये दोनों को जोड़ रहा है, राम एंड हरी को। सिमिलरली ही रैन वेरी फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस, तो ये बट जो वर्ड है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसीलिए हम उसको कंजक्शन बोलते हैं। वो फेविकल का काम करके जोड़ देते हैं सेंटेंस को, और कुछ काम नहीं करते हैं। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। जैसे कि आप शॉक होते हैं, सरप्राइज होते हैं, एंग्री होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तो इस सब चीज़ों को जो वर्ड के जरिए हम एक्सप्रेस करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे ब्रावो, हुरा, आह, ओह, ये सब जितने आप करते हैं ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वेर दी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में आई गेव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। हम इसके बारे में आगे चल के डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए वो सब इतना ही आप याद रखें। नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे विल गो टू नाउन सेक्शन, जो कि बहुत मायने रखेगा, और उसको आप अच्छे से ध्यान दे के सुनेंगे तो बहुत सारे चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब डाउट्स ऑफ कोर्स। तो यही कहना था। मैं तो यहाँ मेहनत करके इतना समझा रहा हूँ आपको खड़े खड़े पापड़ बेल बेल के, क्या आप लोग भी उतना मेहनत करने की सोच रहे हैं? तो कॉपियाँ निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं, कि खाली ऐसे ही बैठ बैठ के सो के गद्दे में बैठ के और या सो के आराम करके सुन रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि ये आप ही की ज़िंदगी बदलने वाला है। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत आ रहा है कि वीडियो उनके पास पहुंच नहीं रहा है, इसलिए मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, और फिर उसके बाद ऑल जो आता है दिखाता है उसमें भी आप क्लिक कर दीजिए, तभी आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएगा और हमारा वीडियो भी टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम नाउन के ऊपर और बातें करेंगे, बड़े शानदार बातें होंगी उस टाइम। तब तक के लिए आपको नमस्कार, और देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और पसंद भी आ रहा है तो उसको भी बताइए, नापसंद भी हो रहा है तो उसको भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।